आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रह जाती है। घर वाले सोचते हैं कि आप कमा तो रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से हार मान चुके होते हो। क्यों? इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से पैसा रोकना यानी बचाना काफी है। शॉकिंग सच यह है, जो लोग सचमुच अमीर बने, उन्होंने पहले कमाई नहीं बढ़ाई, उन्होंने पहले रोकना सीखा। और यहीं पर 90% लोग चूक जाते हैं। कैसे? रुकिए, इस वीडियो में 3 ऐसे पैसे बचाने के नियम बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी भर की मजबूरी से छुटकारा दिला देंगे। और रूल नंबर 3 आपकी पूरी सोच ही पलट देगा। अगर आज आपने पैसा बचाना नहीं सीखा, तो कल पैसा आपको कभी इज्जत नहीं देगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी बदलती है। आपने कभी गौर किया है, पैसा कमाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे हाथ में रोक पाना उससे भी ज्यादा कठिन है। हर महीने कमाई आती है, लेकिन टिकती नहीं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती हो। घर की जिम्मेदारियां, समाज की नजरें और अपनी ही इच्छाएं सब मिलकर पैसा उड़ा देती हैं। आप सोचते हो गलती कम कमाने की है, लेकिन असली चोट कहीं और छुपी है। पैसा नहीं, आपकी आदतें धीरे धीरे आपकी भविष्य की ताकत खा रही होती है। और यही सच्चाई ज्यादातर लोग जिंदगी भर स्वीकार ही नहीं करते। बचपन से हमें यही सिखाया गया, ज्यादा कमाओ तभी इज्जत मिलेगी, तभी सुरक्षित रहोगे। किसी ने यह नहीं बताया कि जो पैसा आता है उसे कैसे रोक कर रखा जाए। हमने कभी नहीं सीखा कि खर्च भी एक भाषा है जो आपकी सोच दिखाती है। आप जो खरीदते हो वही तय करता है आप मजबूत बनोगे या हमेशा मजबूर रहोगे। हर छोटी सी फिजूल खर्ची भविष्य के बड़े बड़े सपनों को चुपचाप मार देती है। लेकिन सवाल यह है, आप यह कब समझोगे? आप मेहनत तो करते हो, फिर भी अंदर से डर बना रहता है कि कल क्या होगा। यह डर इसलिए नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि आपका पैसा असुरक्षित है। जब बचत नहीं होती, आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगता है। बिना बचत वाला आदमी समाज में खड़ा तो रहता है, लेकिन भीतर से झुका रहता है। यही वजह है कि पैसा बचाना सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, मानसिक ताकत भी देता है। और यहीं से असली बदलाव की नींव तैयार होती है। घर में सबको लगता है आप कमा रहे हो, इसलिए उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। हर फोन कॉल, हर जरूरत, हर मांग सीधे आपकी जेब पर वार करती है। आप मना नहीं कर पाते, क्योंकि परिवार की आंखों में गिरने का डर रहता है। लेकिन हर बार समझौता करके आप अपने भविष्य को पीछे धकेल देते हो। परिवार के लिए जीना गलत नहीं है, पर खुद को पूरी तरह खो देना भी सही नहीं। यह संतुलन समझना ही असली समझदारी है। समाज आपको आपकी बचत से नहीं, आपकी दिखावट से आंकता है। अच्छा फोन, नए कपड़े, महंगी चीजें, यही आज सम्मान की नकली पहचान बन चुकी है। आप भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हो, बिना सोचे कि असली कीमत कौन चुका रहा है। हर दिखावे के पीछे आपकी आने वाली शांति कुर्बान होती जाती है। आप बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से खाली होते चले जाते हो। क्या यही जिंदगी आप सच में चाहते थे? परिवार और समाज का दबाव असली है, लेकिन आपकी अपनी सीमाएं उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप आज बचत नहीं कर पाए, तो कल मदद करने लायक भी नहीं रहोगे। जिसकी नींव कमजोर हो, वह दूसरों को सहारा नहीं दे सकता। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। और यह मजबूती बचत की आदत से ही शुरू होती है। बाकी सब बाद में अपने आप जुड़ जाता है। हर खर्च गलत नहीं होता, लेकिन हर खर्च जरूरी भी नहीं होता। समस्या यह है कि हमने जरूरत और चाहत के बीच फर्क करना ही छोड़ दिया है। जो चीज आज खुशी देती है, वही कल आपकी आजादी छीन सकती है। पैसा अगर सोच समझकर खर्च न किया जाए, तो वही पैसा मालिक बन जाता है और आप धीरे धीरे उसके गुलाम। यह प्रक्रिया दिखती नहीं, लेकिन बहुत गहरी होती है। आप सोचते हो छोटी छोटी रकम से क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच सालों बाद आपको उसी जगह खड़ा कर देती है। छोटी आदतें ही बड़ी जिंदगी बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। हर बेवजह का खर्च आपके आत्मसम्मान से एक हिस्सा काट लेता है, लेकिन जब तक नुकसान दिखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही सबसे खतरनाक बात है। अमीर सोच खर्च से नहीं, नियंत्रण से बनती है। जो आदमी अपने पैसों पर राज करता है, वही असल में आजाद होता है। बाकी सब सिर्फ कमाते हैं, लेकिन दिशा के बिना गति सिर्फ थकान देती है। बचत दिशा देती है और बचत सुरक्षा देती है। सुरक्षा मिलने पर ही इंसान बड़े फैसले ले पाता है, और वही फैसले जिंदगी बदल देते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही सोच पलटती है। अमीर बनने का रास्ता कमाई बढ़ाने से नहीं,
बचत से शुरू होता है। जो आदमी बचा नहीं सकता वह ज्यादा कमाकर भी खाली ही रहता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। कमाई गति है, बचत दिशा है, और बिना दिशा के गति सिर्फ थकान देती है। हम हमेशा बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बड़ा मौका तभी टिकता है जब नींव मजबूत हो। बचत वह नींव है जिस पर भविष्य का हर सपना खड़ा होता है। बिना बचत का सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है, और कल्पनाएं पेट नहीं भरती, हौसला भी नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर। आप सोचते हो पहले कमाऊंगा फिर बचाऊंगा। नहीं, पहले बचाना सीखो, तभी कमाई टिकेगी। बचत अनुशासन सिखाती है, और अनुशासन ताकत देता है। यही ताकत आपको भीड़ से अलग करती है। बाकी सब सिर्फ दौड़ते रहते हैं। आप तय करते हो जीतनी है या नहीं। जिस दिन आपके पास कुछ जमा होता है उस दिन डर थोड़ा कम हो जाता है। आपका बोलने का ढंग बदलता है, खड़ा होने का तरीका बदलता है। पैसा जेब में नहीं, दिमाग में सुरक्षा देता है। यही सुरक्षा आत्मसम्मान की असली जड़ है। बिना बचत वाला आदमी हर बात पर समझौता करता है, और समझौते आत्मा को थका देते हैं। आपने देखा होगा, मजबूर आदमी हमेशा जल्दी में रहता है। वह गलत फैसले भी जल्दी करता है, क्योंकि समय उसका दुश्मन बन जाता है। बचत आपको समय खरीदने की ताकत देती है। समय मिलने पर ही सही फैसला जन्म लेता है, और सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही फर्क होता है। बचत मतलब सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं, विकल्प बनाना है। विकल्प होंगे तभी आप झुकने से बचोगे। जिसके पास विकल्प नहीं वह हालात का गुलाम बन जाता है, लेकिन जिसके पास बचत है वह हालात से बात करता है। और यह स्थिति बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, क्योंकि अनुशासन सबके बस की बात नहीं। बचत कोई एक दिन का फैसला नहीं, रोज की लड़ाई है। हर दिन आपके सामने लालच आएगा, आराम बुलाएगा। हर दिन आपको तय करना होगा भविष्य चुनना है या तुरंत सुख। यही चुनाव आदमी को आम या असाधारण बनाता है। कोई तालियां नहीं बजाता जब आप बचत करते हो, लेकिन जिंदगी बाद में सलाम करती है। शुरुआत में बचत छोटी छोटी लगेगी, असर तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदलने लगता है। आप खर्च से पहले सोचने लगते हो, रुकने लगते हो। यही रुकना आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जो रुक सकता है वही जीत सकता है। बाकी सब बहाव में बह जाते हैं। आदतें समय लेती हैं, लेकिन उनका फल बहुत गहरा होता है। हर बचाया हुआ रुपया आपके आत्मविश्वास में जुड़ता जाता है। धीरे धीरे डर कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है। आप जिंदगी को सिर्फ प्रतिक्रिया से नहीं, योजना से जीने लगते हो। यहीं से अमीर सोच जन्म लेती है, और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। जब आप बचत शुरू करते हो, लोग आपको समझ नहीं पाते। कुछ कहेंगे कंजूस हो गए, कुछ कहेंगे डरपोक बन गए, लेकिन वही लोग बाद में आपकी स्थिरता देखकर जलते हैं। समाज शोर पसंद करता है, शांति नहीं। बचत शांति देती है, इसलिए वह दिखती नहीं, लेकिन उसका असर हर कोई महसूस करता है। अब आपको तय करना होगा, तारीफ चाहिए या ताकत। दोनों एक साथ शायद ही मिलती हैं। तारीफ जल्दी मिल जाती है, ताकत देर से आती है। लेकिन ताकत मिलने के बाद तारीफ अपने आप आती है। बस तब तक आपको अकेले चलना पड़ता है, और यही असली परीक्षा है। भीड़ हमेशा खर्च करती है, गिने चुने लोग बचाते हैं। इसलिए भीड़ संघर्ष में रहती है, और कुछ लोग दिशा तय करते हैं। अगर आप अलग होना चाहते हो तो अलग फैसले लेने पड़ेंगे। बचत ऐसा ही एक फैसला है, शांत, अकेला, लेकिन बेहद शक्तिशाली, और यही आपको आगे ले जाता है। कल्पना करो, अचानक कोई संकट आ जाए और आप घबराने की जगह शांति से सोच पाओ। यही फर्क बचत पैदा करती है। पैसा सिर्फ सुविधा नहीं देता, मानसिक स्थिरता भी देता है। स्थिर दिमाग ही सही रास्ता चुनता है। बाकी सब डर में फंसे रहते हैं। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी जिम्मेदारियां सब सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा आप तैयार हो। तैयारी किस्मत से नहीं, आदत से आती है, और आदत रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन थोड़ा रोकना, थोड़ा संभालना, यही भविष्य बनाता है। जब बचत होती है तब मौके भी दिखने लगते हैं। बिना बचत के मौके भी बोझ लगते हैं, क्योंकि आप जोखिम नहीं उठा पाते। लेकिन सुरक्षा मिलने पर साहस जागता है, और साहस ही तरक्की की असली चाबी है। बाकी सब बहाने हैं। पैसा बचाना कोई गणित नहीं, चरित्र है। यह दिखाता है कि आप आज को चुनते हो या कल को। अब सवाल यह नहीं कि आप कमा सकते हो या नहीं, सवाल यह है आप संभाल सकते हो या नहीं। अगर आज आपने ये समझ लिया तो रास्ता खुल चुका है। जिंदगी बाद में सलाम करती है,
शुरुआत में बचत छोटी लगेगी, असर तुरंत नहीं दिखेगा, फिर भी अंदर ही अंदर कुछ बदलाव शुरू हो जाता है। आप खर्च करने से पहले रुककर सोचने लगते हो, थोड़ा संकोच करने लगते हो। यही रुकना आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जो रुक सकता है वही जीत सकता है। बाकी सब बहाव में बह जाते हैं। आदतें समय लेती हैं, लेकिन उनका फल बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। हर बचाया हुआ एक एक रुपया आपके आत्मविश्वास में जुड़ता जाता है। धीरे धीरे डर कम होता है, मन में स्पष्टता बढ़ती है। आप जिंदगी को सिर्फ प्रतिक्रिया देने से नहीं, सोच समझकर योजना बनाने से जीने लगते हो। यहीं से अमीर वाली सोच पैदा होती है, और यही सोच आपको बाकियों से अलग कर देती है। जब आप बचत की आदत डालते हो, लोग आपको समझ नहीं पाते। कुछ कहेंगे कंजूस हो गए हो, कुछ कहेंगे डरपोक बन गए हो, लेकिन वही लोग बाद में आपकी स्थिरता और मजबूती देखकर जलते हैं। समाज को शोर पसंद है, शांति नहीं। बचत शांति देती है, इसलिए वह नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर हर कोई महसूस करता है। अब आपको फैसला करना होगा, तारीफ चाहिए या असली ताकत। दोनों एक साथ शायद ही कभी मिलती हैं। तारीफ जल्दी मिल जाती है, ताकत देर से आती है। लेकिन जब ताकत आ जाती है तो तारीफ अपने आप चलकर आती है। बस इतने समय तक आपको अकेले चलना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी परीक्षा है। भीड़ हमेशा खर्च करती रहती है, सिर्फ गिने चुने लोग बचाते हैं। इसलिए भीड़ हमेशा संघर्ष में फंसी रहती है, और कुछ लोग अपनी दिशा खुद तय करते हैं। अगर आप अलग होना चाहते हो तो अलग फैसले लेने होंगे। बचत ऐसा ही एक फैसला है, शांत, अकेला, लेकिन बेहद शक्तिशाली, और यही फैसला आपको बहुत आगे ले जाता है। कल्पना करो, अचानक कोई बड़ा संकट आ जाए और आप घबराने की बजाय शांति से सोच पाओ, विकल्प तलाश पाओ। यही फर्क बचत पैदा करती है। पैसा सिर्फ सुविधाएं नहीं देता, मानसिक स्थिरता भी देता है। स्थिर दिमाग ही सही रास्ता चुन पाता है, बाकी सब डर में फंसे रहते हैं। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी सारी जिम्मेदारियां सब सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन होगा आप तैयार हो। तैयारी कभी किस्मत से नहीं, आदत से आती है, और आदत रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन थोड़ा रोकना, थोड़ा संभालना,